ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए जैसे आपको बताया कि 31 को उन्होंने हमें क्लोजिंग करके दे दी है इस महीने की। 31 को 31/12 को उन्होंने क्लोजिंग कर दिया। मैनुअल जो भी उनका रिकॉर्ड था ना सारा उन्होंने लिख लिया। क्या किया, 31 तारीख तक उन्होंने जो भी मैनुअल किसी से लेना था, किसी के से का देना था, या सेल रिटर्न थी, परचेज रिटर्न थी, उन्होंने सारे खाते क्लोज कर दिए, बंद कर दिए हैं। जो पेंडिंग में थे ना, कभी रेट की वजह से सम टाइम ऐसा होता है, कई बिल्स ऐसे होते हैं जो रेट की वजह से पेंडिंग रह जाते हैं, फिर वो उनको हम लिख तो देते हैं मैनुअली पर उस अंदर रेट नहीं लगाया होता। क्या इस तरह फिर खाता जो होता है वो पूरा नहीं नामुकम्मल होता है। ठीक है, 31 को कंपनी वालों ने हमें क्लोजिंग करके दे दिया। अब हम सॉफ्टवेयर लग गया। अब हमने यकम से क्या करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्रीज करनी है। क्या करना है, मैनुअल भी साथ साथ चलता रहेगा और सॉफ्टवेयर के अंदर भी यकम से आपने स्टार्ट करनी। वो जितने भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लेंगी कस्टमर का लेजर। क्या ले लेंगी, कस्टमर का लेजर आपने लिया। आपने 1 बाई 1 अलिफ से स्टार्ट कर लेना है। इंडेक्स अलिफ से स्टार्ट होना है ना, इंडेक्स मैनुअल का जो अलिफ से आपने स्टार्ट करना है। अलिफ से जो अलिफ के इंडेक्स के अंदर जो पहला नाम होगा ना वो आपने वहां से उठाना है। उसका अकाउंट आपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाके हाँ जी ऐड करके कस्टमर के अंदर यहाँ पे क्रिएट करना है। उसका सारा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा लिख लेना। यहाँ पे एसेट और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ये सारा आपको पता है कैसे क्रिएट करना है। ये ऐसे आपने 1 बाई 1 सारे अकाउंट क्रिएट कर लेने। फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर 1 बाई 1 उनके जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, आपने अली पे जाना है। सबसे पहला नाम है जी अलमदीना इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस खाते के ऊपर, उसके खाते के पेज के ऊपर जाना है। आपने देखना है इसका 10,000 क्लोजिंग बैलेंस है। कितना, 10,000 क्लोजिंग बैलेंस है। फिर आपने क्या करना है, इधर मेंटेन में जाना है। ये मेंटेन में आ गई आप, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में जाना आपने। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जितने भी अकाउंट क्रिएट करते हैं वो आपको इधर शो हो रहे होते हैं ओपनिंग बैलेंस के अंदर भी। ठीक है, जितने भी आप क्रिएट करेंगे वो सारे शो हो रहे हैं। जैसे ये कैश का हमने बनाया, इन्वेंट्री का बनाया, ठीक है, आगे कस्टमर्स का बनाया, ये देखें सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे आ रहा है डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में लेने वाले पैसे, क्रेडिट में देने वाले पैसे लिखने हैं आपने। वो 5 एलिमेंट्स को जब आप दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिसीवेबल एसेट्स हैं तो वो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आएंगे। ठीक है, और वेंडर्स जिनका पेएबल है वो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे आएंगे। ठीक हो गया ना। तो अभी मैं 1-2 करके भी दिखा देता हूँ आपको। आपने नया अकाउंट क्रिएट किया यहाँ से, ठीक है, फिर एक नया करके देख लेते हैं, फिर एक एग्जिस्टिंग भी करके देख लेते हैं जो ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आतिफ ट्रेडर्स, ये उसका एड्रेस है, ये सारा उसका ईमेल लिख लिया, फोन नंबर लिख लिया। ठीक है, फैक्स नंबर लिख लिया, बाकी ऑटो सेलेक्ट है। इसको हमने किया सेव। हमने फिर मैनुअल पे जाना है। मैनुअल खाते पे आतिफ का हम देखेंगे कि अलिफ से शुरू करना, अलिफ आइन से शुरू होगा, आइन से। तो आइन में हम जाएंगे खाते के ऊपर, वहाँ से आतिफ का देखेंगे, आतिफ ट्रेडर्स का किस नंबर पे खाता है, वहाँ पे जाके इसका देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस क्या है। क्या क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस वहाँ से पिक करेंगे जिससे 10,000 रुपया हमने लेना है। उसने 10,000 का हमसे माल लिया हुआ है। हम किस चीज़ के पैसे लेने होते हैं कस्टमर से, उसको माल ऑन क्रेडिट सेल किया होता है, उस चीज़ के हमने उनसे पैसे लेने होते हैं। हम मेंटेन में जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस में गए। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि कैसे सर्च आउट करना है जो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया होता है। इसके ऊपर वैसे इधर सर्च लगी होती है, इसके अंदर नहीं है, वो भी ऐड करवा लेंगे। फिर दोबारा आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, आतिफ ट्रेड, इसका कोड है 100179। ठीक है, 100179। हम यहाँ से ये स्क्रॉल को नीचे करेंगे, 10079, ये आ गया। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इससे हमने पैसे लेने थे, अब वो डेबिट साइड पे लिखे हैं या क्रेडिट साइड पे, शाबाश। यहाँ पे हमने उसे 10,000 लेना था, ये हमने लिख लिया। जस्ट यहाँ से सेव कर देना। क्या सेव कर दिया, इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है,
31 को इसका क्लोज था 10,000 रुपया, इसका आपने यहाँ पे ओपनिंग डाल दिया कि इससे हमने 10,000 रुपया लेना है, ठीक है, 10,000 लेना। यहाँ पे एक और तरीकेकार होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समटाइम पोस्ट डेटेड चेक्स भी होते हैं। क्या होते हैं? समटाइम पोस्ट डेटेड चेक्स भी हमने लिए होते हैं ना कस्टमर से, हमने तो उसके खाते से निकाल दिए होते हैं उसी वक्त ही, अभी वो कैश नहीं हुए होते। क्या कैश नहीं हुए अभी, तो हमने उसके खाते से वैसे निकाल दिए होते हैं। तो फिर हमने उनका क्या करना होता है कि उन जितने भी अभी पोस्ट डेटेड चेक्स हैं ना, उनको सारा काउंट कर लेना कि कितने चेक्स इसके भी पोस्ट डेटेड पड़े हुए हैं, क्या कितने इसके चेक्स पोस्ट डेटेड पड़े हुए हैं। फिर उनका सब का सम करेंगे, सबको हम टोटल करेंगे कि जी 50,000 के भी इसके चेक पड़े हैं, तो वो अभी इसके क्लियर नहीं हुए, वो फिर आपने ओपनिंग में डालने हैं पहले। अभी फॉर एग्जाम्पल एंड पे 10,000 आ था ना, 50,000 के उसके भी चेक भी पड़े हैं, क्या चेक भी पड़े हैं। फिर उस 50,000 को प्लस करेंगे 10,000, फिर इधर 60,000 लिखेंगे। क्या करेंगे? 60,000 लिखेंगे। इधर दोबारा आप लाल ट्रेडर पे आएंगे, वो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है। उसका 10,000 तो वैसे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो 40,000 के अभी उसके चेक भी पड़े हैं। क्या चेक पोस्ट अभी कैश तो नहीं ना हो, वैसे वो तो सिंपल एक पर्चियाँ पड़ी हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी डाल दें यहाँ पे। यहाँ पे हम कर देंगे फिर 50,000, ठीक है। 50,000 करके इसको ऐसे हमने सेव कर दिया। और वो जो 50,000 के चेक होंगे ना, वो अब हम सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे। आपने क्या करना है? बैंक बुक के अंदर जाना है, बैंक बुक के अंदर आप गए, ठीक है। ये पोस्ट डेटेड का आपने सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। क्या पोस्ट डेटेड का यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आके आपने क्या करना है? कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है। क्या करना है? कस्टमर का नाम। अभी उसके जो 40,000 के चेक थे ना, वो है पिछली डेटों के। सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2022 से, वो है पिछली तारीखों के। क्या आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करेंगे? आतिफ ट्रेडर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। चेक रिसीव डेट हम कर लेते हैं 30, नहीं कर लेते हैं जी 1/11/21, ठीक है। 1/11/21 को चेक आया, उसने कैश होना था 25 दिसंबर। हाँ जी 25 दिसंबर को। कैश डेटेड है उसकी 25 दिसंबर तो गुजर गई है ना। 25 दिसंबर मेरी 25 दिसंबर गुजर गया, बड़ा अभी वो कैश नहीं हुआ, तो फिर हम उसको आगे लेके जाते हैं ना। हम यहाँ पे 25 दिसंबर नहीं लिखते, हम लिख लेते हैं कि वो 2022 का चेक है। 25 यहाँ पे लिखते हैं 25/1/2022, ठीक है। तो डेट 25 की डालेंगे नीचे से, यहाँ से नहीं एंड से लास्ट पे। हाँ शाबाश शाबाश। वो 25 नजर आ रहा है। कुछ कैश बुक से ही बैंक बुक सर, ठीक है ना, समझ लग गई ना कि बैंक बुक के अंदर जब आपने बैंक बुक में आप यहाँ से गई, जिस कस्टमर को जिस मतलब कैश ऐसे दे सकते हैं, सैलरी का चेक देंगे किसी को तो वो ऐसे दे सकती है। इधर लिखेंगे। हाँ जी, वो आप यहाँ से अपनी कंपनी का चेक, यहाँ से चेक अपनी इस बैंक का चेक दे रही हैं किसी एम्प्लॉय को, यहाँ से वो HBL सेलेक्ट करेंगी, यहाँ से एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से ये यहाँ से निकाल लेना पे रोल, यहाँ से सारे फिर वही आ जाएंगे। शेयरोल सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे आप चेक को आपने CHQ लिखना। क्या लिखना है? CHQ चेक पेड, सैलरी भी लिखना है ना साथ, ठीक है। चेक पेड सैलरी
आगे डेट किस डेट को दे रही हैं, अगर करंट डेट का ही है तो फिर करंट डेट ही लिख देंगे, करंट डेट और कैश की भी करंट डेट, और आगे कितने पैसे दे रहे हैं वो साथ लिख देंगे। ठीक है ना, ये आप ऐसे कर सकती हैं। और जैसे किसी कस्टमर से आपको ऑनलाइन आनी है, क्या ऑनलाइन आएगी तो आप नरेशन में क्या लिखेंगी कि यहाँ पे क्या करना है आपने, ऑनलाइन आई है आपको किसी भी अलाइड बैंक में आ गई तो क्या करेंगे हम, पहले बैंक सेलेक्ट करेंगे। शाबाश, यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे, जी। अलाइड बैंक सेलेक्ट किया यहाँ से हमने। ठीक है, उसके बाद फिर किससे आई है फिर वो सेलेक्ट करना है, यहाँ से किस बंदे से आई है, रून ट्रेडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन जो होगी वो एग्जैक्ट डेट के अंदर ही सिलेक्ट होनी है, वो नहीं आगे पीछे होनी। क्या जिस डेट में आई है ना, फॉर एग्जाम्पल के 23 में आई है तो वो 23 ही आपने नीचे से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से ऊपर वो बैंक सिलेक्ट करना, जिस बैंक इस तरह फिर आपका ना बैंक का बैलेंस भी टैली हो रहा होता है साथ। क्या उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको, रिकॉन्सिलेशन का मतलब है सुलह, एक दूसरे का बैलेंस बराबर होना, बैंक का बैलेंस भी और आपका बैलेंस भी। क्या बैंक की आप अगर स्टेटमेंट लेके आते हैं ना क्लोजिंग बैलेंस की, जैसे हम किसी को खाते का लेजर देते हैं, लेजर किसी को दे देते हैं उसके खाते का, इस तरह बैंक वाले भी हमें एक लेजर देते हैं, उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो होगी उसके ऊपर सारी ट्रांजैक्शन आपकी लिखी होगी कि आपने कब बैंक में पैसे जमा करवाए हैं और कब बैंक से पैसे निकलवाए हैं, या कब किसी को ऑनलाइन करवाई है, या कब आपको किसी से ऑनलाइन आई है। और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, जैसे हमारा डीआर बैलेंस नहीं आ रहा होता, बैंक वालों का आ रहा होगा सीआर कि हमने आपके इतने पैसे देने हैं। क्या अगर हाँ जी, तो फिर उसी वो बैलेंस को आप ओपनिंग में डाल देंगे जब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपने बैंक का अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करना चाह रही है कि हमारे बैंक, वो अभी सिस्टम ही बता देगा यहाँ पे बैठे हुए कि आपके बैंक के अंदर कितने पैसे पड़े हुए, एग्जैक्ट बताएगा सही। उसमें ये थोड़ी सी माइनर डिफिकल्टीज आ रही होती है कि बैंक के चार्जेस जो होते हैं ना समटाइम्स हिडन होते हैं, छुपे होते हैं कि वो हमें बताते ही नहीं है, वो खुद ब खुद काट लेते हैं। तो जब हम स्टेटमेंट मंगवाते हैं उनसे तो स्टेटमेंट से देख के ना फिर वो हम उसका एक वोचर डाल लेते हैं उतने पैसों का, फिर हमारा जो अकाउंट बैलेंस होता है वो फिर मेंटेन हो जाता है, रिकनसाइल हो जाता है फिर वो। ठीक है, सुलह को कहते हैं। सर वो कैश के एक्सपेंस में डालेंगे सारे, एक्सपेंस में भी नहीं डालेंगे, वोचर डाल देंगे उनका, वोचर डाल देंगे। वो कौन सा भी आपने पे तो ना की, वो तो आपके डिडक्ट ही हुए हैं ना। यहाँ वोचर भी डाल लेंगे, यहाँ बैंक उसी बैंक के अकाउंट को सिलेक्ट करके जिस स्टेट में डिडक्शन हुई है ना वो डिडक्शन फिर आप डाल लेंगे, क्योंकि वो कटे हैं आपके पैसे गए हैं तो वो आप एक्सपेंस वाली साइड पे वो फिर डालेंगे तो वो आपके अकाउंट से फिर वो चार्जेस भी लेस होते जाएंगे। ठीक है, जर्नल में जाकर डिडक्शन नहीं यहाँ से इधर ही जाकर एक्सपेंस में इधर से भी कर लेंगे, अगर आप डायरेक्ट वोचर डालना चाह रही हैं वोचर भी डाल देंगी। ठीक है, तो समझ लग गई है, कोई और इसके अंदर कमी पेशी रह गई हो? ये मजेदार था ना ये भी लेसन सारा, कि बैंक में कैसे आपने रिसीव करनी है और पैसे कैसे देने हैं आपने किसी वेंडर को, कस्टमर से कैसे ऑनलाइन कैसे रिसीव करनी है, उसके चेक्स कैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, और आगे चेक किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को कैसे देने हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कहते हैं, एक तो हम एक हो गया ना कस्टमर और हमारा लेन देन हो गया, वही लेन देन हम आगे तीसरी पार्टी से कर रहे हैं उसको थर्ड पार्टी कहते हैं। क्या हाँ जी, कोई और हाँ जी, एक पार्टी ने हमें चेक दिया ना वही चेक हम आगे वेंडर को दे रहे हैं, इतना थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है एक सर्कल के अंदर। सर अगर हमने चेक रिसीव किया किसी से, पोस्टेड चेक है, जब वो मतलब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम उसी एंट्री को दोबारा उसमें जाके मतलब करेंगे या फिर नई एंट्री करेंगे कि ये क्लियर हो गया? नहीं, उसी एंट्री को एडिट करेंगे कि अगर तो वो उसी सेम डेट के अंदर क्लियर होता है। ठीक है ना, उसी डेट के अंदर जाके जस्ट उसके अंदर CLR लिख देंगे क्लियर, एंड के ऊपर जहाँ पे हम नरेशन के अंदर लिखा नहीं होता क्या रिसीव डेट और गेट डेट, वो एंड पे हम लिख देंगे क्लियर, और उसको फिर पता जब हम खाता उसका देखेंगे उसके साथ CLR लिखा आ रहा होगा, हमें पता चल जाएगा ये क्लियर हो चुका है। अगर CLR नहीं लिखा हुआ इट्स मीन ये नहीं हुआ। अगर लेट्स सपोज के आज 23 है ना,
आज की डेट में कुछ चेक थे वो नहीं क्लियर हुए, फिर हम उनको उठा के 2-3 दिन आगे कर देते हैं, आगे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं ताकि हमारे रिमाइंड हमें रिमेंबर रहे। अगर वो हम पीछे रहने देंगे तो हम तो आगे आगे जा रहे हैं, डेली बेसिस पे आगे आगे कैश बुक या बैंक बुक जा रही है, वो पीछे रह जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर पता उसी सूरत में चलेगा जब उसका खाता हम देखेंगे, ठीक है ना। नहीं अगर है ही उन्होंने मतलब नेक्स्ट डेट जैसे कि उन्होंने दे दिए, अब 23 है ना, तो उन्होंने 1 जनवरी के दे दिए हमें चेक। हाँ जी। तो 1 जनवरी में जब हम जाएंगे तो तब वो उसमें उस एंट्री को एडिट करके उसमें लिख देंगे क्लियर। हाँ जी, वो अनपोस्ट करनी पड़ती है, एंट्री क्या करनी पड़ती है, अनपोस्ट करनी है आपने। तो उसके बाद ना अगर उसी डेट में हो गया तो उधर ही हम कर देंगे, अगर नेक्स्ट डे हुई है ना तो उस एंट्री को कॉपी करके पीछे से डिलीट करके आगे जाके दोबारा उसको पेस्ट करके उसी वेंडर का नाम दोबारा सिलेक्ट करके अमाउंट लिख देंगे और CL लग के सेव कर देंगे। इट्स मीन ये क्लियर हो गई है, सही है। ये सारा कैश बुक के अंदर भी ऐसे तरीकेकार आप कर सकती हैं, ऐसे भी इसके अंदर भी कर सकती हैं। इसकी वीडियो नहीं थी, ये भी क्रिएट हो गई है दोबारा। मतलब ये इसके अंदर आप पेमेंट रिसीव और सेंड कर रहे हो, पेड कर रहे होते हैं, ठीक है सर। मतलब हमें पोस्टल चेक मिला था ना, और मतलब 2-3 दिन आगे चला गया है, तो 2-3 दिन के बाद जब उन्होंने पेड किया तो तब वो 2-3 आगे डेट, उस डेट पे जाएंगे, 2-3 डेट आगे जाके वहाँ जाके जी जी। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट का चेक था, वो आज क्लियर नहीं हो सका। उन्होंने कहा ये हमारे पास आज पेमेंट शॉर्ट है, हम 1-2 दिन तक आपको कर देते हैं। फिर उस चेक को हम उठा के 2-3 दिन आगे ले जाएंगे, उधर कर देंगे। उस दिन अगर क्लियर हो गया ठीक है, उस दिन भी अगर नहीं क्लियर होता, उस दिन भी अगर नहीं क्लियर होता चेक, तो फिर हम उसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। सम पार्टीज ऐसी होती हैं वो देती ही नहीं है, बड़े बड़े पुराने चेक आ रहे होते हैं। अगर इस तरह के चेक हो ना तो फिर हम उनको क्या करते हैं, दिसंबर एंड के ऊपर एंड पे ही डाल देते हैं उनको, फिर वहां से पिक करके ले आते हैं अगर कोई शादो नादर उनमें से कोई कैश हो तो, ठीक है, ताकि हमें बार बार आगे ना करने पड़े, ठीक तो है ना। जाके दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा उस डेट पे जाके दोबारा। हाँ जी, अब पीछे से हम डिलीट कर देंगे ना, वही चीज़ कॉपी करके आगे ले जाएंगे। तो वहाँ पे यही अब आप प्रैक्टिस करें जरा, ये 2-3 दिन प्रैक्टिस अभी आपकी चलनी है ये, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी है। तो ये जब आप प्रॉपर मुकम्मल सारा करेंगे फिर ही हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक अब क्लोज कर रहे हैं, जो कमी पेशी रह जाएगी उनको देख लेंगे।